सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रितु शर्मा हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में कविता अगर पेड़ भी चलते होते के प्रश्न उत्तर और उसका अभ्यास कार्य किया था। आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते। सबसे पहले आपको अपनी पुस्तक पर दिन और दिनांक लिखना है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कविता अगर पेड़ भी चलते होते में आई पंक्तियों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, जहां कहीं भी ले जाते। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे, इसका अर्थ होता है कि विपरीत शब्द, विलोम शब्द। क, नीचे, ऊपर, मधुर, कटु, धूप, छांव, चढ़ना, उतरना। इन दी गई पंक्तियों में से काम वाले शब्द छांटकर लिखिए। काम वाले शब्द, जैसा कि आपको पता है कि काम वाले शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है। इन्हें हम क्रिया शब्द भी कहते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, चलते, चलना क्या है? काम है। बांध तने में उसके रस्सी, बांध, बांधना। उसके नीचे हम छिप जाते, छिपना क्या है? काम। उसके ऊपर चढ़ जाते, चढ़ना क्या है? काम। कविता में ड और ढ वाले शब्द छांटकर लिखने हैं। पेड़, तोड़, कीचड़, पढ़ना, बढ़ना, चढ़ना या चढ़। प्रश्न संख्या 5, कविता में सुस्ताते शब्द में स त शब्द का प्रयोग हुआ है। आप भी स त से 3 नए शब्द बनाइए। दोस्त, बस्ता, रास्ता, सस्ता। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन, एक, अनेक। मजा, मजे, तना, तने, भूखा, भूखे, रस्सी, रस्सियां। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास अंत में बड़ी की मात्रा हो और उस अक्षर का आपने बहुवचन रूप बनाना हो तो वह मात्रा बदलकर छोटी ई की मात्रा हो जाती है। टहनी, टहनियां, डाली, डालियां। प्रश्न संख्या 7, शब्द जाल में से पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। आपको यहाँ पर जो है शब्द जाल दिया हुआ है, इसमें से आपको पेड़ों के नाम छांटने हैं। जैसे शीशम, शीशम का पेड़ होता है। आप यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे और शीशम को जो है यहाँ सामने पंक्ति में लिखेंगे। और बताइए कौन से पेड़ हैं इसमें? गुलमोहर, अशोक, अशोक का पेड़ होता है। नीम, पीपल। और बताइए आपको कौन सा पेड़ का नाम इसमें नजर आ रहा है? बरगद। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपने मजेदार कविता अगर पेड़ भी चलती होती पढ़ी, उसके बारे में बताते हुए अपनी नानी जी को पत्र लिखिए। आपको अपनी नानी जी को पत्र लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर अपना पता लिखेंगे कि आप कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद दिनांक, पूजनीय नानी जी, पूज्य नानी जी, सादर प्रणाम। नानी जी को क्या करना है? प्रणाम करना है। नानी जी आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है कि मैंने एक बहुत मजेदार कविता पढ़ी है, उसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। इसमें पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। अगर पेड़ चलते होते तो मैं उसके तने में रस्सी बांधकर उसको कहीं भी ले जाती। जब कभी भी भूख लगती तो मैं उसके मीठे फल तोड़कर खा लेती। यदि बाढ़ आ जाती तो उसके ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा लेती। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैं आशा करती हूँ
कि आपको पेड़ों की ऐसी कल्पना के बारे में पढ़ना रोचक लगा होगा। नाना जी, मामा जी व मामी जी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार देना। नानी जी, आप मुझसे मिलने जल्दी आना। आपकी नेहा, यहाँ पर आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है। प्रश्न संख्या 9, आप यह स्वयं करेंगे। नीचे दी गई तस्वीरों के आधार पर आपको एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखनी है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक लड़की छाता लेकर जा रही थी। तेज हवा में उसका छाता उड़ जाता है। पीछे से एक कौवा आता है और उसके छाता को ले जाता है। वह उसके छाते को पेड़ की टहनी के ऊपर टांग देता है और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों को उसमें बिठा देता है। यह कहानी आपको स्वयं लिखनी है। आपका आज का गृह कार्य है कि आपको पाठ 8 भाषा अभ्यास पढ़ना है व याद करना है। धन्यवाद।